फ्रेंड्स, आप कैसे हो बेटे? ये पहले बताओ, ठीक हो सब? ओके। अब देखो बेटे, इससे पहले वीडियो में मैंने चैप्टर 1 कंप्लीटली सॉल्व किया था और आपको समझाया और आप इसको सुन करके सीख भी गए होंगे। मैं कुछ इस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और यही बोर्ड में आएगा। जो बच्चा इसको याद कर लेगा उसका 3 अंक पक्का, कोई नहीं हिला सकता इस क्वेश्चन को। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। उसी को हिंदी वाले निम्नलिखित अभिक्रियाओं को 2 उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें। परिभाषा से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण हैं। इसको रिवर्स करके भी पूछा जाता है क्वेश्चन, यानी उदाहरण दे देगा आपको और पूछा जाएगा ये मिक्स करके कि यह किस टाइप का रिएक्शन। वह भी क्वेश्चन अब अभी हम इसके बाद आपको देंगे इसी पर। तो पहला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, परिभाषा भी बताया था और इसका एग्जाम्पल भी बताया था, लेकिन एक सिंपल तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको पहचानने के लिए याद तो करना ही है आपको इसके एग्जाम्पल, लेकिन आपका इसका तरीका ये है। देखो इसमें क्या कहा था कि इसमें रिएक्टेंट जो बीच में एरो लगा होता है, एरो जो इस तरह से होता है, इसकी बाईं ओर रिएक्टेंट होता है और दाईं ओर प्रोडक्ट होता है। तो इसमें 2 रिएक्टेंट आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट देता है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहचान है। ये देखो ए एक रिएक्टेंट है, दूसरा बी है और सी प्रोडक्ट बना है। ठीक है, तो इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल मैंने उस दिन अब लिखा भी था और तुम्हारी बुक में भी है। और बुक की मदद एनसीईआरटी बुक रखो और सामने रखो, उसको भी ध्यान में रख करके। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब, इसको हिंदी में बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, यानी इसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट तैयार होगा। जैसे यहाँ देखिए, ये यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये दूसरा है। तो दूसरा एग्जाम्पल ए बी, यानी एक सिंगल रिएक्टेंट है और ये टूट करके A + B, इसमें C भी बन सकता है, कुछ केस में C भी बन जाता है, 3 प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे डिकम्पोज यानी टूटना, ये पहचानने का तरीका है और पहचानने में यही ध्यान देना है बेटे। तीसरा है मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो मैंने बताया था कि कमजोर बच्चा को कैसे जो है, एक जो मजबूत बच्चा है वो डेस्क पर से हटा देता है और वो बैठ जाता है, वही बात है। अब इसमें है कि ये देखो, यहाँ ए के साथ कोई भी, ये जो आप कंपाउंड देख रहे हो यौगिक या साल्ट है, इसमें एक धन मूलक होता है, एक ऋण मूलक होता है, यानी पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन। अब देखो यहाँ पर ये ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव आयन है। अब सी आया, सी क्या करेगा, ये सी जो है ए को हटा करके हटा देगा और बी के साथ ये अपने साथ लग जाएगा। ये पहचान है डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, ध्यान रखना। चौथा एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा चलो एक इसके बाद में डिस्कस करूंगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन, यानी इसमें चेंज होता है दोनों का। देख ये है, देखो ए बी, ए के साथ बी लगा हुआ, सी के साथ डी लगा हुआ। अब क्या होगा, ए के साथ ये डी लगेगा, ये डी लग जाएगा ए के साथ, और फिर बी के साथ, सी के साथ बी लग जाएगा, सी के साथ हमारा ये बी लग जाएगा। यानी एक धनमूलक होना चाहिए, यानी पॉजिटिव, जिसको केटाइन बोलते हैं और एनाइन बोलते हैं बेटे। ठीक है, तो ये ध्यान पहचानने के लिए इस तरह से आपको दिया गया है, लेकिन ये मत सोचना कि ये तो पहचानने के लिए दिया गया है, इसके बावजूद भी आपको रिएक्शन याद भी करना है, क्योंकि एग्जाम्पल पूछा जाता है। इसमें कोई कोताही, अगर इसको सही ढंग से तैयार कर लिया तो आपने पूरे चैप्टर का क्रीम ले लिया, यानी आपका 3 अंक कोई नहीं रोक पाएगा, मतलब 3 से ज्यादा भी आ सकता है बहुत। और ये आसान लेसन है, आपके बहुत फायदा करेगा बेटा। ठीक है,
पांचवा रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में हिंदी में भी रिडॉक्स ही लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर में रहता है। इसमें मैंने बताया था ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण में क्या बताया था कि ऑक्सीजन की वृद्धि यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण में। और अवकरण में तुम्हारी बुक में अपचयन और उपचयन इस तरह से लिखा हुआ है, उसको ऑक्सीकरण और अवकरण भी बोलते हैं। अंग्रेजी में आप देख लेना, हिंदी वाले बच्चे भी ध्यान रखना कि इंग्लिश वर्ड भी जानना चाहिए और इंग्लिश वर्ड देखना चाहिए। रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट उल्टा इसका, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसको ध्यान में रखोगे तो आप इसका एग्जाम्पल याद करना है। 3-4 एग्जाम्पल आपको आपके बुक में है और इसको याद करना है। लेकिन हाँ, ये कैसे हुआ वो मेरी जिम्मेदारी है, ये कैसे वो मैं समझाऊंगा। और जिस बच्चे को नहीं समझ में आएगा मैं बार बार बताऊंगा, कभी भी मौका लगेगा आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ देखा, तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल है ये, उस दिन भी मैं डिस्कस किया था। अब देखो ये CuO, अब CuO ये H2, ये H2 के साथ देखो H2 यहाँ लग गया H2O यानी ऑक्सीजन की वृद्धि, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीकरण हुआ इसका। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मैंने पहले भी बताया था, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा बेटा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ है और ये ऑक्सीजन यहाँ पर हट गया यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन का हटना। और ऑक्सीजन का हटना मतलब हो गया रिडक्शन, अवकरण। और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरह से आप 3-4 एग्जाम्पल आपके बुक में देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए O2 और यहाँ HCl है। यहाँ पर क्या हुआ, HCl से ये Cl देखो यहाँ बना है, तो यहाँ क्या हुआ, H का यहाँ से हट गया, यहाँ पर हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये लिखने के लिए भी दिया जाता है कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ, यह भी पूछा जाता है। जो थोड़ा सा होशियार बच्चे उसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एक अगर पता चल गया तो दूसरा तो पता चल ही जाएगा। एक रिड्यूसिंग होगा, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। आंख बंद करके भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इन डिफरेंट टाइप्स। यानी आपको अभी जो आपने सीखा उसका उल्टा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी आपको रिएक्शन दे दिया है, आपको पहचानने के लिए दिया जाए। हिंदी में है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पहचान मतलब जो है विभिन्नता के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। अब देखो पहला है BaCl2 प्लस Na2SO4 BSO4 प्लस। तो पहले शुरू से देखो, एक रिएक्टेंट है, नहीं है जी। इसमें 2 रिएक्टेंट के एक प्रोडक्ट बना है, वो भी नहीं है। मतलब आपको अब क्या हो रहा है, देखो इसमें बेरियम यहाँ है, इसमें आ गया, इसके साथ लग गया, और Cl2 इसके साथ लग गया। यानी क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लेकिन डबल हो रहा। ये क्या हो गया एग्जाम्पल, तो लिखेगा आंसर में डिस्प्लेसमेंट। लिखना आपको है, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, ऐसे करना तुम्ही को था, लेकिन फिर भी मैं हिंट कर रहा हूँ। ये देखिए 2KCl3 2KCl प्लस 3O2। इसमें देखो रिएक्टेंट एक है बेटा, एक रिएक्टेंट था, 2 प्रोडक्ट बना। कौन सा रिएक्शन होगा बताओ, 1 से 2 बना, टूट गया जी, डिकम्पोजिशन। तीसरा देखिए, इसमें 2 1 बना, ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, मिल गया 2 मिल करके। आप देख दिक्कत कहाँ आती है, ये देखिए इस रिएक्शन को देखो, आपको ना कॉम्बिनेशन मिल रहा है, ना डिकम्पोजिशन मिलेगा, ना डबल मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तब लास्ट तुम्हारा हथियार है रिडॉक्स रिएक्शन का। अब देखिए इसमें यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ से Mn के साथ हट गया है, तो क्या हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
और H है यहाँ पर HCl, H देखो यहाँ बढ़ गया जी, इंक्रीज ऑफ हाइड्रोजन, तो ये मेरा हो गया, ये हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरह से आपको, अब नीचे मैं और नहीं बताऊंगा, आपको करना है स्वयं, ठीक है। ये भी बेटा, ये इसी रिडॉक्स का ही एक एग्जांपल है, इसको भी चेक करना। हाँ, ये देखो डिस्प्लेसमेंट का, अब देखो यहाँ ZnSO4 के साथ लगा हुआ है, Zn के साथ ये देखो ये लग गया, यानी इसको हटा दिया है और ये इसके साथ लग गया, इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। थैंक यू।